नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अहाना पुंज। 2027 में बीजेपी के लिए चुनौती या फिर अब ये मौसम की दोस्ती की तस्वीरें कहीं ना कहीं सामने आ रही है। संसद के मानसून सत्र में एक बदली हुई तस्वीर सामने आई है और इसने सभी की नजरों को खींच दिया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बगल में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव नजर आए, मुस्कुराते हुए, समर्थन जताते हुए और कदम ताल करते हुए। दिल्ली की राजनीति में इंडिया अलायंस, जिसको हम इंडिया गठबंधन या आम भाषा में बोल रहे हैं, ये एकजुटता चाहे जितनी आक्रामक दिखे, लेकिन यहाँ पर कई बड़े सवाल पैदा हो जाते हैं। क्या ये कैमरे की दोस्ती है और उत्तर प्रदेश की जमीन तक ये कैमरे की दोस्ती पहुंचेगी, या फिर सिर्फ नई दिल्ली के गलियारों में बनी हुई एक मौसम बाजी है जो चुनावी बादलों के छटते ही गायब हो जाएगी? बीते रिश्तों की अगर उलझन को समझे तो कभी तीखे तंज, कभी ये डोर जो है टूट जाती है। 2017 याद कर लीजिए आप भी, जब अखिलेश यादव ने खुद राहुल गांधी को राजनीति में नया दोस्त बताया था और दोनों ने मिलकर उत्तर प्रदेश को ये साथ पसंद है का नारा बिगड़ दिया था, लेकिन परिणाम आए तो बीजेपी ने सुपड़ा ही साफ कर दिया। अब दोस्ती भी वहीं पर ढीली भी पड़ जाती है। उसके बाद अखिलेश यादव बार बार कांग्रेस पर तंज कसते हैं और बोलते भी हैं कि हमने बहुत से दलों से गठबंधन किया, अब अकेले चुनाव लड़ने का समय आ चुका है। ये कहकर उन्होंने गांधी परिवार पर अप्रत्यक्ष कटाक्ष कहीं ना कहीं किया था। ये भी याद दिलवाना जरूरी है कि 2022 में भी जब उत्तर प्रदेश चुनाव का बिगुल बजा तो अखिलेश यादव ने कांग्रेस को एक तरह से गठबंधन से बाहर ही रखा। अब यहां तक कि कुछ सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को बीजेपी की बी टीम तक कह दिया था उस समय पर, लेकिन आज की तस्वीर फिर बदल चुकी है। राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं, आपको बता दूं कि यहां पर अखिलेश उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अब संसद के बाहर खड़े दिखाई देते हैं। इंडिया अलायंस की हर बड़ी बैठक में वो नजर भी आ रहे हैं। कुछ इसे राजनीतिक परिपक्वता कहते हैं तो कुछ वोट बैंक की गणित कहते हैं। तमाम मुद्दों पर तमाम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले किसने क्या कुछ कहा, तमाम स्टेटमेंट्स। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी के बीच ट्यूनिंग यकीनन बहुत अच्छी है। वो एक दूसरे की पार्टी की जरूरतों को समझते हैं और जनता के बीच जो मुख्य लड़ाई है सामाजिक न्याय की, उस पे दोनों का ध्यान केंद्रित है। तो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, उसमें काट की हांडी एक बार चल गई, जेब में संविधान का गुटखा एक बार चल गया, लेकिन वही गुटखा कभी का बड़ा घातक हो जाता है। मेरा कहना है कि अखिलेश और राहुल गांधी दोनों एक ही मिजाज और दिमाग के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे इन्हें परास्त करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हरेंद्र विक्रम सिंह बीजेपी प्रवक्ता है जो फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। भूदेव शर्मा है कांग्रेस प्रवक्ता जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमैया राणा समाजवादी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं जूम से। तमाम जो गेस्ट हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का ही कहीं ना कहीं एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी, क्योंकि इन दोनों का ही मुद्दा है। सर, जिस तरह की दोस्ती जो है समय रहते या मौसम जिस तरीके से बदलता है, उस तरीके से जब दोस्ती बदलती है तो सवाल बहुत खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुमैया राणा जी आपसे समझना चाहूंगी। देखिए 2027 के लिए जो ये कयास आरानियां हैं, भारत मीडिया की भी है, जनता की भी है, और कहीं ना कहीं हम लोग भी उस तैयारी में जुट गए। इसको, ये जो दोस्ती है, गठबंधन, ये यकीनी तौर पर सिर्फ दलों का नहीं है, बल्कि ये दिलों का। जिस तरीके से परिपक्वता का परिचय एमपी के चुनाव में दिया 2024 में दलों के शीर्ष नेतृत्व ने, वही वजह थी कि वो हमारे लिए एक बना पाए, लेकिन लोगों का भी दिल जीतने में कामयाब रहे। और ये 400 पार की जो रट जनता पार्टी की, वो कहीं ना कहीं दिल हुई। और जिस नजरिए को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, पीडीए, यही पीडीए 2027 में इंडिया अलायंस की सरकार 2 बार सेंटिमेंटल ब्लैकमेलिंग की हमारे साथ, कभी धर्म के नाम पर, कभी जात के नाम पर, कभी महिलाओं को इतने % रिजर्वेशन देने के नाम पर, लेकिन नतीजा निकला 0। अगर महंगाई हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, महिला सुरक्षा हो, बेरोजगारी हो और पीडीए का खासकर उत्पीड़न हो, ये सारी चीजें मिलकर के
हम इस लड़ाई को साथ मिलकर के इंडिया अलायंस की पूरी टीम तैयार होकर के 2027 के मैदान में उतर चुकी है। हमारा ये काम है कि हम घरों तक जाके, जन जन तक जाके इन लोगों को ये बताएंगे कि देखिए किस तरीके से इन्होंने आपके भरोसे को तोड़ा, ना तो वादे पूरे हुए और ना जो उन्होंने दावे किए थे वो पूरे हो सके। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ठीक है, वो तस्वीर कहीं ना कहीं फिर से सामने आ जाएगी। ऐसे कई बार हुआ भी है, आप भी जानते हैं सुमैया जी। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हरेंद्र विक्रम सिंह जी भी है। किस तरीके से आप इस दोस्ती को देखते हैं हरेंद्र जी? जी आयना जी नमस्कार। ये दोस्ती नहीं है, अस्तित्व बताना जरूरी है, दोस्ती मजबूरी है। क्योंकि लोकसभा चुनाव को आप एग्जाम्पल के रूप में नहीं दे सकते। लोकसभा चुनाव जे लोग नहीं जीते हैं, ना बीजेपी हारी है, बस इन लोगों ने कुछ एक छलावा किया, एक संविधान के नाम पर छलावा किया और एक सबके खाते में 1.5 लाख रुपए चुनाव के दूसरे दिन पहुंच जाएंगे ठकाठक। तो कुछ जो मतदाता हमारा होता है वो भ्रमित हुआ और उस चक्कर में वोट इनको मिला। हम हारे नहीं, फिर भी हम सबसे बड़ी पार्टी रहे। हाँ, इनकी दोस्ती हम जब मानते लोकसभा चुनाव के बाद 2 स्टेटों में चुनाव हुआ, चाहे वो हरियाणा हो चाहे दिल्ली हो, ना हरियाणा में ने घास डाली राहुल गांधी ने और ना दिल्ली में घास डाली ना राहुल गांधी ने और ना आपके केजरीवाल ने। प्रयास बहुत किया, दिखावा भी किया, उसका परिणाम यह हुआ कि यूपी के जो उपचुनाव हुए 10 सीटों पर, उन सीटों पर समाजवादी पार्टी ने इन्हें भी घास नहीं डाली। तो हम कैसे मान सकते हैं? इनकी दोस्ती वहां तक है जब भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार का यहाँ जिन्हें जब भी विरोध करना है तो सब एक साथ होकर करना शुरू कर देंगे कि यानी कदम ढंग से न चल पाए, कोई आगे के काम ना हो पाए, सब बाधित होते रहे। इसके अलावा इनकी दोस्ती और कहीं नहीं है, ना कोई इनका उद्देश्य है, सिर्फ दिखावा है। कि कोई जिस तरीके से यहाँ पर हरेंद्र जी ये बता रहे हैं कि जो दोस्ती है ये महज संसद के बाहर की तस्वीरें हैं। अंदर खाते देखा जाए, जब उपचुनाव होते हैं तो कांग्रेस को कोई भी यहाँ पर तूल नहीं दी जाती है। सीटों के मामले में देखें तो आपसी लड़ाई देखने को मिलती है अखिलेश यादव या फिर राहुल गांधी के बीच या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के बीच, आप कह लीजिए। अगर वैसे देखा जाए समय समय पर जो अखिलेश यादव है कांग्रेस को तंज मारते हुए दिखाई भी देते हैं। जी आप वापस से अपना सवाल कीजिए एक बार। भूदेव जी, हरेंद्र जी जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि उपचुनाव में जब थे तो अलग अलग थे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। समय समय पर अगर आप 2017 से 2025 की कुछ तस्वीरें देखें, कुछ बयान अगर देखें तो अखिलेश यादव समय समय पर कांग्रेस पर तंज कहीं ना कहीं कसते हुए देखते हैं। और ये मौसमी दोस्ती जो है हर थोड़े समय बाद बाहर आ जाती है। अब इसको किस तरीके से ले, ये इंडिया अलायंस के तहत हो रहा है या बस आपसी दोस्ती है जो समय समय पर दिखनी चाहिए, जो मौसम के तरह बदलती हुई तस्वीर है जो हमेशा आनी चाहिए, मीडिया के चर्चा बनी रहनी चाहिए, वैसी तस्वीरें हैं? देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, कहावत है कि किसी को भी पहले अपने गलीबान में झांक करके देखना चाहिए। लेकिन आज बड़ी दिक्कत की बात क्या है कि आज भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ये देखने की कोशिश करती है कि इंडिया अलायंस में क्या हो रहा है। अरे इंडिया अलायंस में जो हो रहा है पहले आप अपने गलीबान में तो झांकिए। क्या योगी जी क्या मुख्यमंत्री रहेंगे या इनको हटा दिया जाएगा या मोदी जी की योगी जी की बन रही है, ये नहीं देख रहे। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के अंदर जो उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको आईना दिखाने का काम किया है, आपने भी देखा था कि मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो अपनी लोकसभा में लगभग 2 से 3 घंटे तक पीछे चले थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। तो ये तो वहाँ की जनता बताएगी ना, ये क्या मौसमी क्या बताएंगे। इनको सिर्फ और सिर्फ दूसरों को बदनाम करने का काम करना है। लेकिन आज जिस तरह से अगर इनको इतना ही विश्वास है तो क्यों बिहार के अंदर SIR का खेल हो रहा है, क्यों ये उससे डरे हुए हैं, क्यों ये जो वोटों का जो जालम जेल करते हैं वो क्यों इनको करने की जरूरत पड़ रही है जब इनको इतना ही अच्छा डबल इंजन की इनकी सरकार चल रही है। मैं आपको बताता हूं आज देश की जनता ये जान चुकी है कि किस तरह से देश की जनता को, प्रदेश की जनता को बरगलाने का काम ये लोग करते हैं। मैं आपको बताता हूं, इस बार लोकसभा में तो इनको बताया है तो प्रदेश की जनता ने, इस बार की विधानसभा में इनका सूपड़ा साफ करने का काम उत्तर प्रदेश की जनता करेगी और मोदी जी को देश से भगाने का काम करेगी वापस गुजरात में।
ये मैं आपको लिख के देता हूँ। क्यों? क्योंकि जनता अब समझ चुकी है, इसलिए पहले ये हिंदू मुस्लिम का खेल खेलते थे, लोगों को आपस में लड़ाने का काम लेकिन करते सर, थे। आप ही के सांसद हैं इमरान मसूद जी, उनका एक बयान मैं कोट अनकोट कर रही हूँ, यूपी में 80 में 17 का फॉर्मूला नहीं चलेगा, सम्मानजनक सीटें मिलेंगी, लेकिन तभी 2027 में समाजवादी पार्टी के साथ समझौता भी होगा। कांग्रेस अपनी इज्जत के साथ समझौता नहीं करेगी और हम रेस के घोड़े हैं, शादी के नहीं। ये कहीं ना कहीं तस्वीर जो है इस बार 2027 में दिखा देगी कांग्रेस समाजवादी पार्टी को। अरे देखिए, 2027 में क्या होगा वो चुनाव के समय पता चलेगी, लेकिन आज जो हो रहा है वो तो पता है ना। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह जानती है कि देश की जनता समझ चुकी है कि ये किस तरह से देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, देश के लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए अब जब ये इनके जो सारे हथकंडे थे देश के लोगों को लड़ाने के, वो सब खत्म हो गए, तो अब ये चुनाव आयोग के माध्यम से चुनाव जीतने का काम कर रहे हैं। ये किसी से छुपा नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि 2027 से छोड़िए, उससे पहले नहीं तो आप ही के, तो सर आप ही के इमरान मसूद जी तो आगे ये भी बताते हैं ना कि लोकसभा चुनाव में जीत सिर्फ कांग्रेस और राहुल गांधी के दम पर मिली थी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन एक कमजोर गठबंधन है। नहीं, देखिए, गठबंधन कोई भी होता है, दो गठबंधन में जब चुनाव लड़ते हैं तो दोनों अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार उसमें योगदान देते हैं, जिसका जिस प्रदेश में जितना योगदान होता है। कांग्रेस पार्टी का दूसरे क्षेत्र में था, इसीलिए तो आज लंगड़ी सरकार बना करके खड़ा कर दिया है। 2 बैसाखी पर सरकार चल रही है, तो ये किसी से छुपा है क्या? नहीं, तो ये बातें हम नहीं कह रहे ना सर, कांग्रेस के सांसद कह रहे हैं, मसूद जी ये बातें कह रहे हैं, मैं तो बस उनकी बातों को कोट अनकोट कर रही हूँ। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आप ये भी कोट कीजिए कि क्या योगी जी और मोदी जी की आपस में बन रही है क्या? इनसे पूछिए तो सही, बीजेपी वालों से। तो उनकी पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया ना, वरना मैं जरूर करती सर। जी, मैं कह रही हूँ उनकी पार्टी के कोई सांसद की तरफ से बयान नहीं है, नहीं तो मैं जरूर करती सर। अरे और कितना बयान आएगा? खूब सोशल मीडिया, शायद मुझे लगता है आप देखते नहीं हो, सोशल मीडिया पे आप देखिए कि योगी जी को उपराष्ट्रपति बनाने की भी बात चल रही है। जिस तरह से सर, उपराष्ट्रपति लेकिन सोशल मीडिया के लिए तो बताया हुआ है ना कि सोशल मीडिया जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है उस पर तो ध्यान देना ही नहीं है ना। मैं वही बता रहा हूँ ना कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से मीडिया के द्वारा विपक्ष को बदनाम करने का, विपक्ष के जो क्या है एजेंडे को गलत तरीके से पेश करने का काम ये कर रहे हैं, लेकिन अब इसमें सक्सेस ये नहीं होंगे। देश की जनता ये जान चुकी है। चलिए, सुमैया राणा जी आपसे एक और समझना चाहूंगी, मसूद जी के बयान से लगता है यहाँ पर कांग्रेस प्रवक्ता जो है वो कहीं ना कहीं उनके बयान से कहते हैं ना, उनके बयान से मेल नहीं खाते, उनकी सोच जो भी होगी। सुमैया जी आपसे मैं समझ रही हूँ, वो कह रहे हैं जो इमरान मसूद जी हैं वो आगे ये भी कहते हैं कि कांग्रेस के लिए सपा से बेहतर बसपा का गठबंधन होगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले को नहीं मानेगी, वो सभी 403 सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रही है। तो क्या समझे, ये तस्वीर महज संसद के बाहर की तस्वीर है जो सिर्फ एक दिखावा करना था, जो मीडिया में कहीं ना कहीं चर्चा बने रहता इसलिए, या फिर अंदर खाते जिस तरीके से बयान सांसदों के आ रहे हैं कि भाई सपा अच्छी नहीं है हमारे लिए? नहीं, देखिए, उनका अपना एक निजी सोच और निजी बयान है पूरी तरीके से। हम इसको ऑथेंटिक तब मानेंगे जब ये बयान जो है वो बाकायदा कांग्रेस के पेज से, उनके सोशल मीडिया हैंडल से और या फिर उनके जो शेष नेतृत्व है उनकी तरफ से आई। इस तरीके की बयानबाजी अक्सर होती रहती है, उस पर उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। छोटी मोटी चीजें हैं, जाहिर सी बात है, इतना बड़ा कुनबा है हमारा, उनकी भी एक पार्टी है, इतनी पुरानी पार्टी, उसमें तमाम तरह के लोग हैं। ये उनका पूरी तरीके से एक निजी बयान था। और जो आप संसद के बाहर की तस्वीरों की बात कर रहे हैं, ये तस्वीरें तो कम हैं। 2027 में जो तस्वीरें आएंगी वो तस्वीरें जरूर भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं को विचलित करने वाली हैं, क्योंकि हमारी नजर पूरी तरीके से जनता के उन मुद्दों पर है जिन पर भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से बेवकूफ बनाती हुई आ रही है। 10 मतलब 2027 में 10 साल हो जाएंगे। हम उन लोगों के पीछे जाना चाह रहे हैं, उन लोगों को अपने साथ खड़ा करना चाह रहे हैं जो शोषित वर्ग है, जो शोषित समाज है। नहीं तो यही तो जो आपका पीडीए का फॉर्मूला है उस पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे जी ने कहा, 21 जुलाई को ये बयान उन्होंने दिया था, उन्होंने ये वाली बात बोली थी, पीडीए जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है आपका कहीं ना कहीं फॉर्मूला है, इस पर तो कांग्रेस कब से काम कर रही है, ये तो सदियों से कांग्रेस काम करती आ रही है। जो कुछ दलों को आज समझ आइए, मतलब समाजवादी पार्टी को आज समझ आइए कि पीडीए पे काम करना चाहिए, कांग्रेस तो कब से ये कटाक्ष जो है अंदर खाते कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां एक दूसरे पर करती रह रही है।
नहीं, वो उनका कहना गलत नहीं है। जाहिर सी बात है, कांग्रेस हमसे बहुत पहले पैदा हो चुकी है। हाँ। तो जाहिर सी बात है, बहुत सालों तक उसकी सरकार रही, तो उसने अगर इन वर्गों को ना साथ में लिया होता तो इतने साल सत्ता थोड़ी चलती उनकी। तो हम उनकी बात का बिल्कुल विरोध नहीं करेंगे, वो सही बात है। लेकिन आज के वक्त में जब कांग्रेस का कोई वजूद नहीं बाकी रह गया था, तो उस चीज को मजबूती से और ज्यादा मजबूती से अगर कोई आगे बढ़ा रहा है तो वो समाजवादी पार्टी है। और जाहिर सी बात है, वक्त के साथ साथ लोगों की जरूरतें और तमाम ऐसी चीजें हैं जो बदलती रहती है, जिस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की पूरी नजर है और हम उन चीजों को मजबूती से पकड़ करके चल रहे हैं। इसमें श्री राहुल गांधी जी ने जो सहयोग देना है, ये उनकी क्षमता पर डिपेंड करता है कि कांग्रेस कितनी क्षमता के साथ 2027 में मैदान पर उतरती है। साथ मिलकर के खड़े हुए हैं, तो उनको हमारा और हमको उनकी ताकत मिला करके ही एक मजबूती से सरकार बनेगी। लेकिन मैं आपसे फिर कह रही हूं, आपके इस चैनल पे बहुत जिम्मेदारी से, कि 2000 सिनेरियो होगा कि और करने वाला होगा सत्ता में। अब इनके रहने का नजर नहीं आ रही है, क्योंकि स्कीम से जुड़े हुए लोग इनके खिलाफ हो चुके हैं। ठीक है, 2027 की तस्वीरें ऐसी होंगी जो बीजेपी को कहीं ना कहीं या एनडीए को कहीं ना कहीं हिलाकर रख देंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। हरेंद्र जी, आपने तमाम बातें सुन ली हैं, लेकिन आपको ये भी मैं पूछना चाह रही हूँ, कांग्रेस के चाहे जितने भी सांसद कुछ ना कुछ अलग बयान दे, या हो सकता है अंदर खाते कुछ भी चल रहा हो, लेकिन अखिलेश यादव ये साफ कर चुके हैं, वो ये कह चुके हैं कि इंडी गठबंधन जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस प्रमुख साझेदार हैं, 2027 में एकजुट रहेंगे। यानी अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी तो ये कहती है कि हम एकजुट रहेंगे, लेकिन कांग्रेस के अंदर खाते कुछ ऐसे लोग हैं, चाहे वो आप प्रदेश अध्यक्ष मान लीजिए या प्रदेश प्रभारी मान लीजिए या कोई सांसद मान लीजिए, उनके बयान थोड़े से समाजवादी पार्टी के विरुद्ध आते हैं। देखिए, जब तक इन लोगों का पूरा मेन उद्देश्य है सरकार को अच्छे करना, जैसे अभी हमारे भूदेव शर्मा जी कह रहे थे कि हमने भाजपा की टांग तोड़ दी, इनका काम ही तोड़ना। तो इन्होंने कैसे भी टिकड़ों बिछा के हमारी कुछ सीटें कम कर दी, लकड़ी कर दी हमारी सरकार, लेकिन हम फिर भी स्मूथ सरकार चला रहे हैं, लगातार तीसरी बार सरकार चला रहे हैं। आजादी के बाद, कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 2 बार पूर्ण बहुमत की और तीसरी बार थोड़े से कम बहुमत से पूरी सरकार चला रही है और विकास कर रही है, सबका साथ सबका विकास कर रही है। पीडीए के लिए हम बात नहीं करते, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के लिए बात नहीं करते। और हमारी पार्टी ने जो किया है, हमारी सपा की प्रवक्ता जो बोल रही है, आज इनको जो सम्मान मिला है, महिलाओं को जो सम्मान मिला है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला है। क्योंकि 3 तलाक के नाम पर इन लोगों को कभी भी इनके साथ मतलब छोड़ दिया जाता था, इन्हें मानसिक शारीरिक हर तरह से परेशान किया जाता था। और आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में इन्हें सम्मान मिला है कि अब 3 तलाक कह के इन्हें कभी भी कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता है। इन्हें जो सम्मान और 33% आरक्षण जो महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, वो आज तक किसी पार्टी ने नहीं दिया है। और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई कह रहे थे कि अपने गरेबान में झांक कर देखे, ये बात सही है, अपने अपने गरेबान में झांकने की बात है। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ पर कोई भी डिसीजन सर्वसम्मति से लिया जाता है, एक व्यक्ति का डिसीजन नहीं चलता। कभी भी किसी व्यक्ति को उपयुक्त जगह पर, यदि हो सकता है कि आज जहां हम बैठे कल कोई उपयुक्त व्यक्ति और मिलता है तो उसको वहां बैठा दिया जाएगा और हमें और आगे पीछे कहीं भी किया जा सकता, हम स्वीकार भी करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी में जब तक अखिलेश है तब तक कोई दूसरा व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हो सकता। जब से वो आए राजनीति में तब से वही राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई दूसरा नहीं है, ना भविष्य में कोई होगा। वही कांग्रेस कहा रहा है अभी कुछ समय के लिए, क्योंकि राहुल गांधी जी पे बहुत केस चल रहे हैं, सोनिया गांधी जी पे केस चल रहे हैं, तो कुछ समय के लिए खड़गे जी को बढ़ा दिया गया है। पूरा जब से कांग्रेस बनी है एक ही खानदान की राजनीति रही है, उन्हीं के चारों तरफ राजनीति पूरी घूमती रही है। तो भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से संगठन का भी गठन करती है और जनप्रतिनिधियों का भी गठन करती है, सरकार भी बनाती है। और जैसे पूर्व बहुमत की सरकार बनने के बाद मध्य प्रदेश में हमें पिछड़ा वर्ष से यादव समाज को आगे बढ़ाना था, तो शिवराज जी को उन्होंने केंद्र में लेकर वहां पर मोहन सिंह यादव जी को बना दिया। आवश्यकता जहां जैसे होगी सरकार वैसा काम करेगी, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं।
हम देश का निर्माण करने के लिए आए हैं, निजी स्वार्थ के लिए। ठीक है, कि हमें पद और हमारे साथ चूंकि प्रतिष्ठा की समाजवादी जरूरत पार्टी है। की प्रवक्ता के लिए आपने कुछ ऐसे बयान दिए तो उनसे फीडबैक जरूर लूंगी, लेकिन भूदेव शर्मा जी आपके पास भी आ रही हूँ। सुमैया जी ये कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं का अगर उद्धार हो पाया है तो सिर्फ बीजेपी की सरकार में हो पाया है। उन्होंने उसके उदाहरण के तौर पर रखा है, जैसे 3 तलाक का एक मुद्दा रखा है और ऐसे तमाम बातें वो रख रहे हैं कि अगर महिलाओं को सम्मान मिला है तो महज बीजेपी की सरकार में मिला है। और अगर इस तरीके की कह सकते हैं कि अगर आप लोग उठकर बाहर आ पा रही हैं, बातें कर पा रही हैं, या महिला अगर अच्छे से खुलकर चल पा रही, जैसे कि 33% आरक्षण की बात की, हालांकि अभी तक लागू नहीं हुआ, उसकी बात अगर कही तो वो भी बीजेपी की सरकार में ही मिला है। देखिए, पहली चीज तो मैं आप जो उनके प्रवक्ता बैठे हैं मुझे जरा आंकड़े बता दें कि 3 तलाक का आंकड़ा है इनके पास कोई? जिस वक्त में ये 3 तलाक की बीन बजा रही थी भारतीय जनता पार्टी, नदवतुल उलमा जो लखनऊ का मरकज है बहुत बड़ा दीन का, वहां पर 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने सिग्नेचर कैंपेन चलाया था उस बिल के खिलाफ। उसमें एक मैं भी थी। मुझे ये आंकड़ा बताएं कि कितनी तलाकें रुकी उस 3 तलाक के बिल के पास बाद। मैं बता दूंगी कि तलाकों का रेशियो बढ़ा है, घटा नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, जिन महिलाओं की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जब CNRC में हम सड़क के ऊपर बैठे हुए थे, अब हम बैठे थे, हमारे बच्चे बैठे थे, छोटी बच्चियां, बूढ़ी औरतें बैठी, इस उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री कह रहे थे इन महिलाओं के लिए कि मुस्लिमों ने तो औरतों को चौराहों पर बिठा दिया है और खुद रजाई में बैठ गए हैं, तो मुसलमान औरतों के लिए ये बोलते हैं कि चौराहों पर बिठा दिया गया है। इशरत जहां एनकाउंटर भारतीय जनता पार्टी करवाती है। जिस तरीके की बातें ये कर रहे हैं, इनकी कथनी और करनी में फर्क है। और खैर, आप मुसलमान लफ्ज तो आप हटा दीजिए, आप दलितों के ऊपर, ये यही भारतीय जनता पार्टी है। हाथरस में एक दलित बच्ची आग डाल करके पुलिस वाले आग से जला देते हैं। आजमगढ़ में जब पुलिस के पास एक बच्ची जाती है अपनी रेप की शिकायत लेके, तो वहां का SHO खुद उसका रेप करता है। उत्तराखंड की एक बहुत बड़ी मंत्री भारतीय जनता पार्टी की, वो कहती है कि शाम को 5 बजे के बाद अगर महिलाएं कोर्ट थाने जाएं तो अपने भाई या पति या पिता के साथ जाएं। ये महिलाओं का सम्मान है। तो आप 33% आरक्षण की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने शगुफा छोड़ा था, इसके रहते ना ये लागू हुआ है ना लागू होगा। ठीक है, हमारे साथ भूदेव जी हैं। भूदेव जी, क्लोजिंग रिमार्क्स। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के जो मेरे भाई प्रवक्ता हैं उन्होंने ये स्वीकार किया कि से बनाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, जो पर्ची की सरकार चल रही है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात कर रहे थे, वो सबको पता है कि किस तरह से किन लोगों के द्वारा पर्ची की सरकार, चाहे उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, वहाँ बनाई गई है। और रही बात लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनने की, तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आज तक बताइए कि कौन से राष्ट्रीय अध्यक्ष वोटिंग के द्वारा चुने गए? कांग्रेस पार्टी के अंदर हमेशा ही राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए वोटिंग होती है, बकायदा चुनाव होता है, तब जाकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है। लेकिन अरे भैया सुन लीजिए, आप मुझे बताइए ना कि कौन से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो वोट से चुने गए? अमित शाह जी चुने गए या JP नड्डा जी चुने गए? बताइए कब वोटिंग हुई? आज अगर कोई मीडिया वाला बता दे या पूरे देश का कोई आदमी ये बता दे कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर वोटिंग होती है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए, बताइए। अगर कहीं हो तो जो आप कहोगे वो मैं कहूंगा, या फिर आप व्हाट्सएप से पढ़ के आते हो। यही ठीक, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम प्रतिक्रियाओं की। लेकिन बात आती है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी के पास एक ठोस यादव मुस्लिम आधार है। कांग्रेस का आधार उत्तर प्रदेश में अब बेहद सीमित हो चुका है, लेकिन उसका राष्ट्रीय चेहरा अभी भी आकर्षण पैदा कर सकता है, खासकर शहरी और दलित वर्ग में। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अखिलेश का जो जनाधार है, राहुल के ब्रांड को उत्तर प्रदेश में फिर से खड़ा कर सकेगा? क्या ये तस्वीरें 2027 में जिस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा भी है कि देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले ये कुछ तस्वीरें ऐसी भी आ रही हैं जो कहीं ना कहीं अंदर खाते कांग्रेस के ही सांसदों को या कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं को ही विचलित करने लगी हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एशियन न्यूज़।